नमस्ते, सौहार्द द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं एज न्यूज। 5 मिनट में 30 राउंड अंधाधुंध फायरिंग। हरियाणा का चरखी दादरी क्यों हुआ धुआं धुआं। हरियाणा के चरखी दादरी में दिन दहाड़े कई राउंड गोलियां चली, वो भी ऐसी जगह जहां कानून का पहरा होना चाहिए था। दोपहर करीब 12 बजे रोज की तरह सब अपने कामों में व्यस्त थे। तभी एक काली स्कॉर्पियो आती है और तभी बाइक पे कुछ लोग आते हैं, फिर गाड़ी को घेर कर लगातार फायरिंग करते हैं और देखते ही देखते करीब 30 राउंड फायरिंग की जाती है। गाड़ी में बैठे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। गाड़ी में बैठे लोग कुछ सोच समझ पाते तब तक में 30 राउंड गोलियां चल गईं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि गोलियां किसने चलाईं, बड़ा सवाल ये है कि पुलिस स्टेशन के इतने करीब हमलावर इतने बेखौफ कैसे हो गए। क्या ये गैंगवार है? क्या इसके पीछे पुरानी रंजिश है? और क्या हरियाणा में गैंग्स का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि उन्हें पुलिस का डर भी नहीं रहा? आज के एक्सप्लेनर में समझिए चरखी दादरी की इस पूरी वारदात की कहानी। पहले समझिए हुआ क्या। 6 अगस्त को चरखी दादरी में एक स्कॉर्पियो को निशाना बनाया गया। बताया गया कि स्कॉर्पियो सवार लोग कोर्ट से लौट रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने गाड़ी को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। करीब 30 राउंड फायरिंग की बात सामने आ रही थी। इस हमले में 7 लोग घायल हुए हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, यह वारदात पुलिस स्टेशन के बेहद करीब हुई। यानी अपराधियों ने सिर्फ हमला नहीं किया, उन्होंने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देने जैसा दुस्साहस दिखाया है। लेकिन स्कॉर्पियो को ही निशाना क्यों बनाया गया? यहीं से पूरी कहानी में गैंगवार और पुरानी दुश्मनी का एंगल सामने आता है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हमले के पीछे व्यक्तिगत रंजिश थी, आपराधिक गैंग का विवाद था या किसी पुराने मामले का बदला। यानी फिलहाल किसी एक वजह को अंतिम कारण मानना जल्दबाजी होगी। जांच का असली सवाल है, हमलावरों को किसकी तलाश थी और उनका असली टारगेट कौन था। इस केस में गैंग एंगल की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा और आसपास के इलाकों में कई आपराधिक गिरोहों के बीच पुरानी दुश्मनी और बदले की घटनाएं सामने आती रही। इस घटना में भी पुलिस कथित गैंग कनेक्शन और पुराने आपराधिक विवादों की जांच कर रही है। कुछ रिपोर्टों में रोहित गोदारा गैंग से जुड़े एंगल का भी जिक्र हुआ है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, गैंग का नाम सामने आना और पुलिस द्वारा उसे साबित कर देना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी गैंग को हमले का जिम्मेदार मानना सही नहीं होगा। अब आया बड़ा पुलिस एक्शन। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज की। पुलिस के मुताबिक कथित मास्टरमाइंड रोहित उर्फ कातिया को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि आरोपी के पास से हथियार बरामद हुए हैं। अब जांच का फोकस सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले की साजिश किसने बनाई, हमलावरों को स्कॉर्पियो की जानकारी कैसे मिली, बाकी आरोपी कौन हैं, हमले के लिए हथियार कहां से आए और सबसे अहम, क्या इसके पीछे कोई बड़ा आपराधिक नेटवर्क काम कर रहा था। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल। अब आते हैं उस सवाल पर जो जनता पूछ रही है। अगर पुलिस स्टेशन के पास ही 30 राउंड गोलियां चल सकती हैं तो आम आदमी कितना सुरक्षित है? दिन दहाड़े हमला, कई लोग घायल और हमलावर मौके से निकल गए। तो क्या अपराधियों में कानून का डर कम हो रहा है या फिर एक ऐसी आपराधिक रंजिश थी जिसमें हमलावरों ने जोखिम उठाकर हमला किया? इसका जवाब जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन यह घटना पुलिस के लिए एक गंभीर वार्निंग जरूर है। इस केस में 3 बड़े सवाल। सवाल नंबर 1, हमलावरों को टारगेट की जानकारी किसने दी? अगर हमला सुनियोजित था तो गाड़ी की लोकेशन और उसमें मौजूद लोगों की जानकारी हमलावरों तक कैसे पहुंची? सवाल नंबर 2, हथियार कहां से आए? करीब 30 राउंड फायरिंग कोई छोटी घटना नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा में हथियार अपराधियों तक कैसे पहुंच रहे हैं? और सवाल नंबर 3, बाकी आरोपी कब पकड़े जाएंगे? एक गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस को यह पता लगाना होगा कि इस पूरी साजिश में कौन कौन शामिल था। जनता का सवाल देखिए, गैंगवार हो या पुरानी रंजिश, गोली सड़क पर चलती है तो डर सिर्फ 2 गुटों में नहीं रहता, डर पूरे इलाके में फैलता है। आज अगर किसी गैंग का टारगेट कोई और है तो कल कोई आम आदमी भी इसकी चपेट में आ सकता है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि किसने गोली चलाई, सवाल ये भी होना चाहिए ऐसे अपराधियों तक
हथियार पहुंच कैसे रहे हैं, इनका नेटवर्क कौन चला रहा है और कानून का डर खत्म होने से पहले पुलिस इन नेटवर्क को कैसे तोड़ेगी। चरखी दादरी की इस घटना में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन असली काम अभी बाकी है, क्योंकि किसी एक शूटर को पकड़ लेना गैंगवार की जड़ खत्म करना नहीं है। जरूरत है पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की, क्योंकि सवाल सिर्फ एक स्कॉर्पियो पर चली गोलियों का नहीं है, सवाल उस डर का है जो इन गोलियों के बाद पूरे समाज में फैलता है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, पुलिस स्टेशन के सामने अगर अपराधी इतनी गोलियां चला सकते हैं तो फिर कानून का डर आखिर कहां है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एज न्यूज़। धन्यवाद।